हेलो, नमस्कार। मैं प्रतिज्ञा स्वागत करती हूँ आपका अपने नए यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी टॉक में। तो आज हम आपके साथ फिर से जुड़ने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है अवसाद या डिप्रेशन। तो आज हम शिवांगी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि अवसाद या डिप्रेशन क्या होता है, इसको हम कैसे पहचानें, इसका इंटरवेंशन प्लान, मैनेजमेंट प्लान और इसकी डायग्नोसिस क्राइटेरिया क्या है। हेलो, नमस्कार मैम। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अवसाद या डिप्रेशन ये होता क्या है। ओके, सो डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है आज की डेट पे। एंड ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, हर फैमिली में 2 से 3% लोगों को होती है। इसके सिम्टम होते हैं, हम कैसे पहचानते हैं कि ये डिप्रेशन है। हम सबसे पहला जो चीज़ है, बहुत कॉमन चीज़ है कि हमें ज़्यादातर टाइम उदासी महसूस होती है। मैक्सिमम टाइम पूरे दिन में हम उदासी महसूस करते हैं, बिना रीज़न भी, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है, स्टिल हम उदास रहते हैं, हमारा मन उदास रहता है। और ये कंटिन्यूअसली 2 हफ्ते तक ऐसे ही चलना चाहिए। इसके और भी सिम्टम्स होते हैं, उदासी महसूस करना, पहले जिन कामों में हमें इंटरेस्ट रहता था वो फिर से हमें उससे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहना, हमेशा रोने का मन करना, बिना बात के भी रोने का मन करना, छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाना, बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देना छोटी छोटी बातों पे, जिन बातों पे हम नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते हैं, बट उन बातों पे भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देना, नींद नहीं आना, भूख कम हो जाना, कहीं भी किसी से भी बात करने का मन नहीं करना, ना बाहर जाना ना किसी से बात करने का मन करना, हमेशा अपने आप को अकेले रूम में बंद करके रखने का मन करता है ऐसी कंडीशन में। और कोई अगर थोड़ा सा भी बोल देता है तो मन कर लगता है कि हम इस पर्सन से दूर कैसे हो जाए, ताकि हमें अकेलापन ज़्यादा अच्छा लगता है उस टाइम। और सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं इसमें, अगर लॉन्ग टाइम तक हम उससे ट्रीटमेंट नहीं कर लेते हैं, मेडिकेशन नहीं लेते हैं, तो हमें सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। एंड इट्स वेरी सीरियस कंडीशन, हमें डेफिनेटली ट्रीटमेंट सीख करनी चाहिए। तो हम जो भी कोई ऐसा पेशेंट आता है हमारे पास, तो हम पहले इंटरवेंशन प्लान करते हैं उनका। इंटरवेंशन प्लान में सबसे पहले तो हम असेसमेंट करते हैं, डिप्रेशन की असेसमेंट होती है, BDI होती है, बैक डिप्रेशन स्केल होता है, हम वो लगाते हैं। तो हम असेस कर पाते हैं जो पेशेंट है वो कौन से लेवल पे है, माइल्ड, मॉडरेट है या सिवियर है, उसकी सिवियरिटी क्या है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम इंटरवेंशन प्लान करते हैं। इंटरवेंशन प्लान में सबसे पहले हम देखते हैं कि उसको क्या क्या सिम्टम्स हैं, बहुत सारे सिम्टम होते हैं, उसमें से कौन से सिम्टम्स सबसे ज़्यादा उसको इफेक्ट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा उसको परेशान कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिप्रेशन को पहचानने का सबसे मेन जो रीज़न होता है कि हमारी डे टू डे लाइफ अफेक्ट करती है, हमारी जो डे टू डे फंक्शनिंग लाइफ है, जैसे हम कहीं जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई रिलेशनशिप है, फैमिली में रिलेशनशिप है, हमारी ऑक्यूपेशनल लाइफ है, हमारी खुद की पर्सनल लाइफ है, ये सारी फंक्शनिंग एरियाज हमारी अफेक्टेड हो जाती हैं। हम अच्छे से अपना 100% नहीं दे पाते, चाहते हैं देना बट वी विल नॉट बी एबल टू डू, हम दे नहीं पाएंगे 100% अपना। तो ये जब सारे एरियाज अफेक्टेड होते हैं तब हमें, और ये 2 हफ्ते तक लगातार चलना चाहिए, तब हमें डायग्नोस कर सकते हैं। और असेसमेंट के बाद हमें डायग्नोस करते हैं कि उस पर्सन को डिप्रेशन है। असेसमेंट के बाद हमें पता लगता है किस लेवल पे है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, उसके अकॉर्डिंग हम इंटरवेंशन प्लान बनाते हैं। इंटरवेंशन प्लान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक उनके थॉट प्रोसेस में वर्क करने के लिए हम CBT यूज़ करते हैं, हम योगा थेरेपी या फिर मेडिटेशन उनके लिए रिकमेंड करते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनका नर्वस सिस्टम एक काम डाउन स्टेज में जाए, एंड जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक डोपामाइन एक्स्ट्रा सेक्रीट हो जाते हैं डिप्रेशन के टाइम में, वो बैलेंस्ड हो। तो इस वजह से हम कुछ मेडिकेशन भी उनको बोलते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं। लाइक प्लान के लिए हम CBT यूज़ करते हैं, बेसिकली उनके नेगेटिव थॉट प्रोसेस पे वर्क करने के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है CBT। डेफिनेटली हम योगा थेरेपी भी योगा थेरेपी भी रिकमेंड करते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू काम डाउन द नर्वस सिस्टम एंड टू बैलेंस द न्यूरोट्रांसमीटर्स। एंड मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन वर्क नहीं करती है, मेडिटेशन इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, सो इट डजंट वर्क ऑन एवरीवन। लाइक मी, फॉर मी मेडिटेशन नेवर वर्क्स। सो आई लव राइटिंग डाउन, जर्नलिंग मेरे लिए बेस्ट वर्क करता है, तो मैं जर्नलिंग करती हूँ। तो ऐसे ही हर एक पेशेंट के ऊपर डिफरेंट थेरेपीज वर्क करती है, डजंट मैटर कि मेडिटेशन योगा ही सब पे वर्क कर जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन कि किस पर्सन पे कौन सी थेरेपी वर्क करती है। हर इंसान पे डिफरेंट थेरेपीज, डिफरेंट इंटरवेंशन प्लान्स वर्क करते हैं। तो कुछ के लिए हमें जर्नलिंग रियली हेल्प्स। आप सिर्फ अपने थॉट्स को एज इट इज अगर लिख रहे हैं और उसको सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, इट रियली हेल्प्स इन डिप्रेशन। सो बहुत सारी डिफरेंट थेरेपीज हम डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट पेशेंट पे यूज़ करते हैं, जो उनके लिए बेस्ट होती है। देन फिर हम आते हैं मेडिकेशन पार्ट पे, जिसकी सिवियर कंडीशन होती है, लाइक 6 महीने, साल भर से उसी कंडीशन में है इंसान, बाहर नहीं निकल पा रहा है, डेली फंक्शनिंग अफेक्ट कर रही है, थेरेपी भी वो नहीं कर पा रहा है जो चीज़ें उसको थेरेपिस्ट बता रहा है उनके। तो हम उनको रेकमेंड करते हैं कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलकर मेडिकेशन लीजिए, ताकि जो उनके डोपामाइन लेवल एक्स्ट्रा सेक्रीट हुए उनके ब्रेन में वो बैलेंस हो सके, तब थेरेपी उन पर ज़्यादा बेटर वर्क कर पाएगी। सो आई होप आप कुछ समझ पाए होंगे इस वीडियो से। थैंक यू।